आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। सूर्य ग्रह के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने की अवधि को संक्रांति के नाम से पुकारा और जाना जाता है। इसी कड़ी में वर्ष 2025 में रविवार 15 जून को प्रातः 6:44 में सूर्य ग्रह दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि का गोचर पूर्ण करके अपने परम मित्र और युवराज बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य नारायण का यहां पर अर्थात मिथुन राशि में वेलकम करेंगे, सुस्वागतम करेंगे देवगुरु बृहस्पति और स्वयं मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह। सिंह राशि के स्वामी सूर्य ग्रह 16 जुलाई तक मिथुन राशि का ही गोचर करेंगे। 15 जून से मिथुन राशि में बुधादित्य योग, गुरु आदित्य योग के अतिरिक्त त्रिग्रही योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। लेकिन प्रिय दर्शकों, इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति लगभग पूरे सूर्य की इस अवधि में अस्त अवस्था में ही गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक और ज्ञान के कारक होते हैं, तो वहीं सूर्य ग्रह मान और सम्मान के कारक होते हैं, तो बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। अर्थात अब ज्ञान, वाणी और आत्मविश्वास का होगा मिथुन राशि में मिलन। और जब ज्ञान, वाणी और कॉन्फिडेंस का एक साथ सम्मेलन होगा, तो यह अद्भुत समय क्या आपके लिए भी विशेष लाभकारक रहेगा? क्या इस अवधि में आपके भी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे? जब तक सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तब तक सूर्य ग्रह की आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, इसी पर आज आपसे इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। सूर्य ग्रह मान सम्मान के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह आत्म सम्मान के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह पिता के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह उच्चतम राजनीतिक लाभ के कारक होते हैं। यही सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो, तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन में उच्चतम सफलता प्राप्त होती है। यदि सूर्य ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में उत्तम और बलशाली हो, तो व्यक्ति के अंदर गजब का कॉन्फिडेंस रहता है। लेकिन यही सूर्य ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो, तो व्यक्ति एक अदृश्य डर में हमेशा खोया रहता है। व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नाम का शब्द नहीं होता है, और कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति नेकी करे और जूती खाए की परिस्थितियों से भी गुजरता है। प्रिय दर्शकों, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, जिनको सूर्य आदि नवग्रहों में राजा की उपाधि प्राप्त है, जो भी ग्रह इन सूर्य ग्रह के सन्निकट आता है, तो सूर्य ग्रह के तेज और प्रताप के कारण वह ग्रह अस्त हो जाता है। यह सूर्य ग्रह बुधवार 16 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। जी हां प्रिय दर्शकों, जिस दिन सूर्य ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं, उसी दिन आषाढ़ संक्रांति भी होती है। और आषाढ़ संक्रांति दान, पुण्य, तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करने के लिए भी विशेष कल्याणकारी सिद्ध होती है। यदि इस दिन जातक तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करता है,
अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करता है, अपने कुलदेव, अपने इष्ट देव, अपने पूर्वजों, अपने पितरों के निमित्त पूजन, तर्पण और दान करता है। और इस दिन यदि व्यक्ति ग्रहों का पूजन, जाप, हवन करता है तो सूर्य ग्रह की व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा दृष्टि बनी रहती है। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक सूर्य ग्रह जो आपके लाभेश के कारक होते हैं, अब यह आपके भाग्यस्थान में प्रवेश करेंगे। और अब आपके भाग्यस्थान में बनने जा रहा है बुधादित्य योग, गुरु आदित्य योग और त्रिग्रह योग। इसके प्रतिफल आपके इनकम ऑफ सोर्स में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, और विशेष रूप से पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा। लंबी दूरी की यात्राओं के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक यात्राओं का भी आप लाभ उठाएंगे। विशेष रूप से इस अवधि में तुला राशि के जातकों को रविवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर लाल वस्तु अर्पण करनी चाहिए, अथवा रविवार के दिन गुड़ और चोकर गौशाला में जाकर यदि आप दान देते हैं तो सूर्य ग्रह की यह गोचर की अवधि आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, सूर्य ग्रह आपके अब अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि होते हैं आपके 10वें अर्थात प्रोफेशन के कारक। आपके लिए 15 जून से लेकर 16 जुलाई की अवधि सतर्कता वाली है। इस अवधि में आपको शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना होगा, तो वहीं दूसरी ओर खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। एक ओर अपनी वाणी पर आपने कंट्रोल रखना होगा, तो वहीं दूसरी ओर ओवर स्पीड की ड्राइविंग और ड्रिंक और ड्राइव से भी आपको बचने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में सोच समझकर आपको निवेश करने की परम आवश्यकता है, और साथ ही साथ शीघ्रता में कोई भी कार्य नहीं करना होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को इस अवधि में विशेष रूप से प्रत्येक रविवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करना है, और सूर्य ग्रह को नित्य जल अर्पण करना है। यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे स्नेही धनु राशि के जातकों, अब आपके सप्तम भाव में बनने जा रहा है त्रिग्रह योग, बुधादित्य और गुरु आदित्य योग। इस योग के प्रतिफल आपके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा, सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको अनुभूति होगी, रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यहां तक कि यदि आप व्यापारी हैं तो यह अवधि व्यापार में आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस अवधि में नित्य सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और एक लाल कलावा यदि आप हाथ में बांध कर रखते हैं तो सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। इसने ही मकर राशि के जातकों, आपके अष्टमेश के स्वामी सूर्य अब आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टमेश और षष्ठेश का संबंध ठीक नहीं होता है। इस अवधि में आपको व्यर्थ के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा, व्यर्थ की यात्राओं से भी बचना होगा, और व्यर्थ के खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। छोटी सी आपकी सावधानी यदि घटी, छोटी सी आपकी लापरवाही आपको मेजर अर्थात अत्यधिक हानि और कष्ट प्रदान कर सकती है। वह चाहे शब्दों का हो, चाहे विचारों का हो, और चाहे धन का हो। सतर्कता के साथ इस अवधि में आपको चलना होगा। खान पान पर भी विशेष नियंत्रण रखना होगा, और व्यर्थ की रोग व्याधि पर भी सतर्क रहना होगा। आप इस अवधि में रविवार के दिन लाल वस्तु का दान करें, निश्चित मान के चलेगा रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय कुंभ राशि के जातकों, आपके पंचमेश के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके सप्तमेश के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, और यह गोचर रहेगा 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक। सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा। प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर, संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति, और इसके अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में उन्नति। कुंभ राशि के जातकों के लिए
सूर्य ग्रह का 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक यह गोचर अत्यंत कल्याणकारी और चहुमुखी उन्नति प्रद रहेगा। आप इस अवधि में सूर्य ग्रह को नित्य अर्घ्य दें और रविवार के दिन लाल वस्तुएं धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण करें। सूर्य ग्रह की कृपा से इस अवधि में आपके समस्त मनोरथ परिपूर्ण होंगे। इसने ही मीन राशि के जातकों, आपके षष्ठेश के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके चतुर्थ भाव अर्थात परिवार भाव में गोचर करेंगे और अब आपके परिवार भाव में सूर्य ग्रह, शुक्र, अब बुधादित्य, गुरु आदित्य और त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। अर्थात परिवार के अंदर धार्मिक और मांगलिक कार्यों की आयोजन की संभावना, नए इन्वेस्टमेंट के आपको अवसर प्राप्त होंगे, प्रोफेशन से संबंधित आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और यहां तक की संभावना ये भी है कि इस अवधि में आपको पद प्रमोशन का शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी और पारिवारिक वाद विवाद से खुद को दूर रखना होगा। कन्या राशि, इस अवधि में मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से सूर्य को नित्य अर्घ्य देना चाहिए और रविवार के दिन गौ माता को यदि आप चोकर और गुड़ अर्पण करते हैं तो सूर्य ग्रह का यह गोचर आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। स्नेही दर्शकों, लगभग हर 30 से 31वें दिन सूर्य ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं और सूर्य ग्रह का राशि परिवर्तन करना समस्त मेष से मीन राशि के जातकों के जीवन में अद्भुत परिवर्तनकारी सिद्ध होता है। सूर्य ग्रह आत्मा के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह मान सम्मान के कारक होते हैं, सूर्य ग्रह पिता के कारक भी होते हैं, तो सूर्य ग्रह उच्च राजनीतिक प्रशासनिक पद और प्रतिष्ठा के कारक भी होते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर में यह परिवर्तन आपके लिए और आपकी राशि पर कितना प्रभावशाली रहेगा, इस अवधि में आप क्या विशेष उपाय करें और जो उपाय मैंने आपकी राशि के अनुसार आपको बतलाए हैं, यदि इस अवधि में आप श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इन उपायों को करते हैं तो इस अवधि में सूर्य ग्रह का जो आपके ऊपर नेगेटिव अर्थात प्रतिकूल प्रभाव रहेगा, काफी हद तक उससे आपको बचाव प्राप्त होगा। तो आपका दिन मंगलमय रहे। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।